अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं लैंग्वेज फोकस 1 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 89 है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो चले हम रिलेटिव प्रोनाउन का जल्दी जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, वेयर, दैट एंड विच। हु यूज्ड फॉर पीपल, वेयर यूज्ड फॉर प्लेस एंड दैट और विच यूज फॉर थिंग्स। मतलब हु हम तब यूज़ करेंगे जहाँ के लोगों का जिक्र हो रहा होगा वहाँ पर हम हु का इस्तेमाल कर देंगे। जहाँ पर जगह का होगा वहाँ पर वेयर, और जहाँ पर किसी चीज़ का होगा वहाँ पर दैट और विच का इस्तेमाल कर देंगे। अगर आप अच्छे से अंग्रेज़ी पढ़ना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, वेयर, विच एंड दैट की जगह की प्रॉपर जगह कौन सी होती है। तो इसी के साथ हमारे टेक्स्ट बुक के इसी पेज के ऊपर ये नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द ईमेल विद रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले आई एम इन ग्लासटोनबरी इंग्लैंड। तो यहाँ पर ये इंग्लैंड जगह की बात हो रही है, तो इसलिए हम इधर वेयर का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट है आई एम हेयर विद अ फ्रेंड। तो ये यकीनन एक इंसान है, तो जब पीपल की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, हम इस यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर देंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फेमस बैंड की बात हो रही है, तो इधर हम दैट का इस्तेमाल कर देते हैं। बिकॉज फेमस बैंड इज़ अ थिंग दैट वी गोइंग टू यूज़ दैट। नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 4 में देखें, यहाँ पर मैन स्टेज। मैन स्टेज इज़ अ प्लेस, तो यहाँ पर हम वेयर का इस्तेमाल कर देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ देखते हैं, तो इसमें है ऑफ अदर थिंग, तो यहाँ पर सिंपली हम विच का इस्तेमाल कर देंगे। विच यू कैन डू हेयर सच अ विजिटिंग द स्टॉल्स। तो यहाँ पर स्टॉल इज़ आल्सो थिंग, तो यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि स्टॉल भी हमारी एक चीज़ है। सेल फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेल नोन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर लोग हैं, इसलिए यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर बैंड है, तो इधर हम अगेन विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच का इस्तेमाल हम इसलिए इसमें लगा रहे हैं क्योंकि बैंड ना तो ये प्लेस है और ना ही लोग हैं, बल्कि बैंड किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विच लगाया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट इसी एक्टिविटी बुक पेज नंबर 52 पर कुछ एक्टिविटी है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये लैंग्वेज फोकस 1 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एक्टिविटी पेज नंबर 52 है। तो आपको पता है कि वेयर तो हम जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच एंड दैट चीज़ों के लिए, और हु लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो सबसे पहले है दिस इज़ द रेस्टोरेंट। आपको पता है ये जगह है, तो इसके बाद इधर वेयर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम अभी फर्स्ट ब्लैंक की तरफ चलते हैं, द पीपल। इससे आगे पीपल क्या होते हैं, ये लोग हैं, तो यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड में गिफ्ट, तो गिफ्ट एक चीज़ है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ कर रहे हैं। गिफ्ट वॉज गिवन टू एवरीवन एट द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्क, तो यहाँ पर इधर वेयर का इस्तेमाल कर देंगे, द पार्क वेयर द फन फेयर। तो नेक्स्ट है नंबर 4 द पिंक कमीनो। पिंक कमीनो क्या है, ये एक ड्रेस है, एक चीज़ है, तो यहाँ पर हम विच लगाएंगे। आगे स्टूडेंट। स्टूडेंट अगेन हमारे पास लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हु का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है टाउन हॉल, तो यहाँ पर अगेन प्लेस की बात हो रही है, तो इधर भी हम वेयर का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। लुक एट द फोटोज़, कंप्लीट द सेंटेंस। तो फर्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द फेस्टिवल आर लुकिंग और समवन। अब आपको पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा होगा कि एक लड़की वायलिन बजा रही है, क्योंकि ये समवन किसी इंसान की बात हो रही है। सो वी गो राइट ऑन हु एंड कंप्लीट द सेंटेंस।
सेकंड, मिस्टर डेविस इज गोइंग टू बाय अ शर्ट। अब ये सेंटेंस शर्ट पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम विच और दैट दोनों लगा सकते हैं। विच और दैट में हम दोनों में से कोई एक लगाएंगे जो हमें सेंटेंस के हिसाब से सूटेबल लगेगा। नेक्स्ट है जॉनी वांट टू गो अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट एक जगह है, सो वी गो राइट डाउन वेयर। सिंपली कंप्लीट द सेंटेंस। अब वेयर के बाद कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से जो आपको सूटेबल लगता है उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मारिया इज़ अ गर्ल। तो गर्ल एक इंसान है, तो यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल कर देंगे। आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा कि उसने हाथ में एक ट्रॉफ़ी उठाई हुई है, तो मारिया इज़ द गर्ल हु वन द ट्रॉफ़ी। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर। पिक्चर एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कंबाइन द सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमने एक वर्ड स्किप करके वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट है दैट इज़ टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग एक हमारी जगह है, तो यहाँ पर हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन वॉच द फायरवर्क्स डिस्प्ले, देयर को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ एन एनुअल फेयर। इट को स्किप करके हम विच का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट है नुमान इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ही को स्किप करके हु का इस्तेमाल कर देंगे। दिस इज़ अ बिग पार्क। पार्क एक प्लेस है, यहाँ पर हम वेयर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है आगे पीपल फ्रॉम द टाउन विल गैदर। हेयर को स्किप करके वेयर का यूज़ कर देंगे इसमें। नेक्स्ट नंबर 5 पर है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस। इसमें हम इट को स्किप करके दैट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास, इसमें शी को स्किप करके हु का यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी थी टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की, ये डन हो गई है। टेक्स्ट बुक पेज 160, यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं रिलेटिव प्रोनाउन से मुतल्लक, तो ये मैंने इनको इधर सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट है हमारे पास दैट, अगेन दैट, हु, हुम, विच, अगेन विच एंड हु। ये मैंने अंडरलाइन इसमें कर दिए हैं। अब इसमें आपको पता है कि वेयर जगह के लिए यूज़ हो रहा है, विच एंड दैट चीज़ों के लिए, और हु लोगों के लिए, और इसमें होम ये भी लोगों के लिए यूज़ हो जाएगा। और इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है चूज़ एंड राइट द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट मैंने इसको सर्कल कर दिया हु, दैट, अगेन हु। लास्ट पर ये नंबर 5 एंड 6 ये दोनों मैंने विच को सर्कल कर दिया है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।